राजू को बचपन से ही जासूसी का बहुत शौक था। वह हमेशा किताबों में जासूसों की कहानियां पढ़ता और अपनी कल्पना में खुद को एक बड़ा जासूस समझता। स्कूल में भी वह दोस्तों की छोटी मोटी गुमशुदा चीजें ढूंढकर उन्हें वापस देने में मदद करता था। लेकिन एक दिन स्कूल में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे स्कूल को चिंता में डाल दिया। बच्चों की चीजें चोरी होने लगी। पहले पहल किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक के बाद एक टिफिन, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक और यहां तक कि कुछ पैसे भी गायब होने लगे तो मामला गंभीर हो गया। क्लास टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। बच्चे परेशान थे, शिक्षक चिंतित थे और प्रिंसिपल तक इस मामले को सुलझाने में लगे थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। राजू को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राजू ने अपने जासूसी दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने नोट किया कि चोरी हमेशा लंच ब्रेक के दौरान होती थी और कुछ खास बच्चों की चीजें ही गायब हो रही थीं। उसने एक चाल चली। अपने बैग में एक नकली नोटबुक रखी और उसमें एक छोटे से धागे को इस तरह फंसाया कि जो भी बैग खोलता वह धागा उसके कपड़ों से चिपक जाता। अगले दिन जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ, राजू ने अपनी नोटबुक गायब पाई, लेकिन धागे के निशान को ध्यान से देखा। वह धीरे धीरे निशान का पीछा करता हुआ स्कूल के एक कोने में पहुंचा, जहां एक बच्चा छुपकर कुछ निकाल रहा था। राजू ने तुरंत टीचर को बुलाया और जब उस बच्चे का बैग खोला गया तो उसमें चोरी हुई सारी चीजें मिली। वह बच्चा डर गया और रोने लगा। उसने बताया कि वह किसी से बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्रिंसिपल ने उसे समझाया और भविष्य में ईमानदार बनने की सीख दी। सभी बच्चों ने राजू की तारीफ की और स्कूल में फिर से खुशहाली लौट आई।